आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पूर्व मंत्री एवं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा के विधायक कमलेश्वर पटेल ने राहुल गांधी के मामले को लेकर भाजपा सरकार सहित नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जिस प्रकार से 3700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है, उस दौरान मिले जन समर्थन और अपार प्रेम से केंद्र की भाजपा सरकार सहित नरेंद्र मोदी और अमित शाह घबरा गए हैं, जिसके चलते उन्होंने बरसों पुराने मामले में 2 साल की सजा पड़ने के बाद 1 माह का समय दिए जाने के बावजूद भी लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर जल्दबाजी की है। और हम समझते हैं आज भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो घटनाक्रम घटा है उसके बारे में आज चर्चा होती है। जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता जल्दबाजी में खत्म की गई है और जिस तरह से जल्दबाजी में ही हम कहेंगे कि 2 साल के लिए बहुत पुराने मैटर में उनको जो सजा सुनाई गई, और जबकि माननीय न्यायालय का ये निर्देश भी था कि 1 महीने तक का समय भी दिया था, पर क्योंकि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। आज जो राहुल जी लोकतंत्र की हत्या की बात करते थे, संविधान बचाने की बात करते थे और उसको लेके एक बहुत लंबी यात्रा भी निकाली थी, पर जो शंका जाहिर सब करते थे, आज कई राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर तो इस तरह की कार्रवाई हुई थी। आज जो घटनाक्रम 2-3 दिन में घटे हैं तो राहुल जी भी उससे बचे नहीं। पहले ईडी के थ्रू उनको जिस तरह से कई घंटों पूछताछ की गई, सोनिया जी के साथ भी जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो शांत बैठ जाए, पर हम अपने नेता राहुल गांधी जी को सलाम करते हैं कि उन्होंने देश के लिए, देश के संविधान के लिए और देश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई, जाति और धर्म के नाम पे जिस तरह से लड़ाने की कोशिश की गई, इन सब बातों को लेकर देश की चिंता करते हुए, देश के नौजवानों की, देश के बेरोजगारों की, देश के हम कह सकते हैं हर वर्ग की उन्होंने चिंता करते हुए 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और जिस तरह से जन समर्थन मिला, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हुआ, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी, अमित शाह जी से लेके सारे लोग राहुल जी से डरे हुए थे। और राहुल जी ने लोकसभा में जिस तरह से अभिभाषण पे चर्चा में पार्टी का पक्ष रखा और जिस तरह से सरकार पर तथ्यात्मक आरोप लगाए, उन आरोपों से सरकार और मोदी जी इतने डरे हुए थे कि राहुल जी के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल आरोप लगाकर, विदेश यात्रा में भी राहुल जी ने कोई भी ऐसा भारत का अपमान नहीं किया था। जबकि आप सबने भी वीडियो क्लिपिंग देखी होगी, मोदी जी ने किस तरह से भारत देश का अपमान किया था, किस तरह की टिप्पणियां की थी, आप सबने भी देखा होगा। पर राहुल जी ने मर्यादित तरीके से ही लोकसभा में भी अपनी बात कही थी। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे 20,000 करोड़ का जो निवेश कहां से आया, पैसा अडानी के खाते में कहां से आया, अडानी बोलते हमें पता नहीं है, तो ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 20,000 करोड़ रुपया छोटा अमाउंट नहीं होता है। उसके अलावा जो LIC है, LIC के अलावा और बैंकों के पैसा किस तरह से करोड़ों लाखों करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। LIC इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति अगर निवेश करना चाहता है किसी इंश्योरेंस कंपनी में तो LIC को प्राथमिकता देता है, पर जहां लोन देने लेने की कोई प्रावधान ही नहीं है, वहां का पैसा लाखों करोड़ रुपए किसी एक उद्योगपति को दे दिया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय राहुल जी ने लोकसभा में उठाए थे। यहां तक कि उन्होंने तथ्यों के साथ ये भी बात उठाई थी कि जहां जहां मोदी जी के विदेश यात्रा हुई थी, वहां अडानी जी और उनके मित्र मंडली साथ में मोदी जी के जाते थे और लौट के आते थे। उधर दूसरी तरफ अडानी जी का अन्य साथियों का व्यापार वहां शुरू हो जाता था। उनने तथ्यात्मक और पूरी एविडेंस के साथ लोकसभा में बात कही थी और उन्होंने कहा था हम एविडेंस देते हैं।
और लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी जब विदेश से आने के बाद जिस तरह से 3 मंत्रियों ने उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे, वो लगातार कोशिश करते रहे कि लोकसभा में उनकी बात सुनी जाए, उनने क्या बोला है, क्या आरोप लगाया है, उनके पास क्या एविडेंस है। लिखित में भी लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया था, पर उनकी किसी बात पे सुनवाई नहीं हुई। और लोकसभा में राहुल जी की बात आ नहीं जाए तो सत्ता पक्ष के लोग लगातार सदन को चलने नहीं दिया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण तैयार किया, ऐसा कभी हुआ नहीं। सत्ता के लोग सत्र को चलाने के लिए पैरवी करते हैं, विपक्ष के लोगों की बात मानते हैं, पर दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का और हमारे भारतीय संविधान को कैसे खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं किस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। और उससे भी हास्यात्मक बात तो तब शुरू हो गई जब देश की जनता, देश के पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरे दल के लोग राहुल गांधी जी के पक्ष में, जो अभी 2-3 दिन में निर्णय हुआ, जो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, राहुल जी ने जो प्रेस ब्रीफिंग में जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल में भी डालना है आप जेल में भी डाल दीजिए, हम डरने वाले नहीं है, अब देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की जो समस्या है, जो देश में भ्रष्टाचार है, जो करोड़ों रुपए कहां से आए, कहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमको जिस जेल में ले चलना हो ले चलो। उस बात से बौखला कर किस तरह की बातें करना शुरू कर दी है, वो बड़ा चिंता का विषय है। ये वो लोग पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के बदले में कमंडल यात्रा शुरू की थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। ये वो लोग हैं जो बीपी सिंह ने मंडल आयोग गठन किया था। बीपी सिंह की कुर्सी प्रधानमंत्री पद से किसने गिरवाया था? किसने गिराया था? यही भाजपा के लोग थे, यही आरएसएस के लोग थे, उसमें मोदी भी थे, सारे लोग थे। और आज अपने आप को हितैषी बता रहे। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 2003 में दिग्विजय सिंह ने दिया था। 18 साल से इनकी सरकार है। पहले ये हाई कोर्ट में चला मैटर, 2014 में हाई कोर्ट में जब खत्म होता है, आरक्षण खत्म होता है, इतने साल इनने पैरवी नहीं की, 10-11 साल इनने पैरवी नहीं की, और जब खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की सरकार ने, अगर इनका अच्छी मंशा थी। दोबारा जब हमारी सरकार बनती है 2018 में, और हम लोग 27% आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% करते हैं, और उस 27% आरक्षण को रोकने के लिए लगातार हाईकोर्ट से स्टे, कहीं कोई भर्तियां भी नहीं हो रही, जहां हो रही है सब जगह रोक लग जा रहा है। ये कौन है पिछड़ा वर्ग विरोधी? ये पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात करते हैं। और देश में पहले भी बहुत सारे मोदी हुए हैं, और मोदी पिछड़ा वर्ग के कोई मोदी नहीं है। जो भी मोदी है हमारे पास पिछड़ा वर्ग के, जो मोदी क्या केवल पिछड़े वर्ग का सरनेम नहीं होता है। 1949 से लेकर